अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पहले दो क्वेश्चंस और उसके पार्ट्स हम लोग अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में आपने डेसिमल्स को जो है वो फाइंड करना है, उनका स्क्वायर रूट्स बनाना है। तो हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 0.0529। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप वही है कि आपने जो है वो इसकी पेयरिंग करनी है। तो पेयर बनाया हमने, राइट हैंड से साइड से हमने पेयरिंग करना शुरू की 29 और 05। उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद ज़ीरो सेपरेट है, तो ज़ीरो का आपके पास अलहदा से आ जाएगा। अब ये ज़ीरो है, ज़ीरो के बाद पॉइंट है, हम इसको जो है ऊपर ज़ीरो लिख देंगे, यानी ज़ीरो के साथ आप इसको करते हो जैसे ये है। इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपके पास ये ज़ीरो ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो ही आएगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट 2 से किया, यहाँ पे पॉइंट है, इट मीन्स मेरे क्वेश्चन में अगर पॉइंट है तो मेरे आंसर में भी पॉइंट आना चाहिए। तो नेक्स्ट जो आपके पास पेयर है उसको सॉल्व करने से पहले हमने इस पॉइंट को अपने आंसर में भी लगाना है। तो ज़ीरो के बाद पॉइंट आया, टू से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 10 29 है। अब आपने 2 और 2 को ऐड किया तो 4 आ गया। 4 के साथ जो डिजिट लगाएंगे उसको आपने मल्टीप्लाई करते हुए वो आंसर लेकर आना है जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हो। वो डिजिट लेंगे जिसके साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 129 आ जाए। तो 43 आपके पास है, यहाँ पे मैंने 3 लगाया, 43 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 129 आ जाएगा। तो आपके पास 0.0529 का स्क्वायर रूट 0.23 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में 1.5625 है, 25 का एक पेयर, 56 का पेयर और 1 का पेयर। 1 1 ज़ा 1 पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम अपने आंसर में भी लगाएंगे। 56 के पेयर को अब हम नीचे उतार सकते हैं, 1 और 1 को ऐड किया तो 2 हो जाएगा। अब 2 के साथ मैंने 2 एक डिजिट लगाया, अब 22 बना तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 44 आ जाएगा। 56 में से 44 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप है 25 का पेयर नीचे उतारेंगे, इस 2 और 2 को ऐड किया तो हमारे पास 4 आया और ये 2 आपका एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 24 के साथ हमने 5 का डिजिट लिया है। अब इस 5 के डिजिट के साथ ये 245 बना, यानी 245 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1225 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास इसके स्क्वायर रूट का आंसर 1.25 आता है। नेक्स्ट 9.73 है, पेयर बनाया आपने 44 का, देन आपने 73 का और 9 का, 3 3 ज़ा 9, 9 के बाद हमारे पास डिजिट है जो है उसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास पॉइंट है, तो पॉइंट हमने अपने आंसर में भी लगाया। देन हम अपने डिजिट को नीचे पेयर को उतार सकते हैं, 73 है, उसके 3 और 3 को ऐड किया 6 आ जाएगा। 6 के साथ हमने डिजिट 1 का इस्तेमाल किया है। अब इस 1 को ये वैल्यू जो है वो 61 बना रही है, तो 1 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। 61 से 61, 3 में से 1 निकाला तो 2 आ गया, 7 में से 6 निकाला तो 1 आ गया। ऊपर से हम अपने पेयर को 44 को नीचे उतारेंगे, इस 1 और 1 को ऐड किया तो 2 आ जाएगा। 6 आपका एज इट इज़ नीचे आएगा। 62 के साथ हमने 2 का इस्तेमाल किया है। अब इस 2 के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो पूरी वैल्यू हमारी 622 है। 622 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1244 आएगा आपके पास। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट निकला है वो 3.12 है। 0.4761 है, सेम प्रोसीजर। आपके पास पेयर बनाया, पेयर बनाने के बाद आपके पास 0 था, 0 आपका ऊपर एज इट इज़ लग गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में पॉइंट है, तो पॉइंट हमने अपने आंसर में भी लगाना है। 47 के पेयर को हम नीचे उतारेंगे, या हम यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। 6 6 36, 47 में से 36 आपने माइनस किया तो 11 आ जाएगा। 61 के पेयर को हम नीचे उतारेंगे, 6 और 6 को ऐड किया तो 12 आ जाएगा। हमने इसके साथ 9 लगाया, इट मीन्स हम 9 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 129 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1161 आता है। तो 0.4761 का स्क्वायर रूट में आंसर आपके पास 0.69 आएगा। नेक्स्ट हमारा पार्ट है 5, 0.001369। सबसे पहले हमने इसकी पेयरिंग की। पेयरिंग करने के बाद आपके पास 69, 13, 0 और 0 आया। हम इनको सॉल्व
करेंगे सबसे पहले तो ये ज़ीरो है, ज़ीरो का आंसर ऊपर ज़ीरो आ जाएगा, हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास पॉइंट है, इसका पॉइंट आंसर में भी हमें चाहिए तो हम आंसर में भी लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास डबल ज़ीरो का एक पेयर है, इट मीन्स हमें इसको सॉल्व करना है तो इसका एक ज़ीरो हमारे पास चाहिए होगा, तो हम अपनी आंसर में भी इसको लगा देंगे कि हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने से हमारे पास ज़ीरो ही आएगा, ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही होगा। नेक्स्ट आपका 13 है, 13 के पेयर को सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा। 13 में से 9 माइनस किया 4 आया। 69 के पेयर को आप नीचे उतारेंगे, 3 और 3 को ऐड किया तो 6 आ जाएगा। अब 6 के साथ हमने उस डिजिट को मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास आंसर में 469 लेकर आए। तो 67 मैंने यहाँ पे 7 लगाया, 67 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 सा 49, 9 यहाँ पे आप 4 कैरी कर देंगे। 7 6 है 36, सॉरी 7 6 है 42, 42 में 6 ऐड करेंगे 4 ऐड करेंगे तो 46 आ जाएगा। 469 आपका कंप्लीट जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो आपके पास 0.001369 का जो आंसर है स्क्वायर रूट में 0.037 आ जाएगा। 6 पार्ट है 32.1489, पेयरिंग की आपने 5 5 से 25, 12 में से 5 निकाले तो 7 आ जाएगा। अब 32 के बाद आपके पास पॉइंट था, इस पॉइंट को हमने ऊपर अपने आंसर में लगाया, 5 और 5 को ऐड किया 10 आ जाएगा। 10 के साथ हमने 6 लिखा, 106 बन गया। 106 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आपने 14 के पेयर को नीचे उतारा तो 7 14 आ गया। 106 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 36 आ जाएगा। 14 में से 6 निकाला 8, 10 में से 3 निकाला 7, 89 के पेयर को आप नीचे उतारेंगे, 606 को ऐड किया तो 12 आ गया। 1 आपका एज इट इज़ आ गया। 112 के साथ आपने 7 को मल्टीप्लाई किया, 7 डिजिट लगा के तो 1127 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7889 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास जो है स्क्वायर रूट का 32.1489 इज इक्वल है आपके पास 5.67 के। इसी तरह आप अपना क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का भी वही प्रोसीजर है, यहाँ पे ज़ीरो था, इस ज़ीरो को ऊपर लगा दिया, पॉइंट, उसके बाद पॉइंट आ गया, इन दो डबल ज़ीरोस को हमने सॉल्व किया तो उसका ज़ीरो ऊपर लग गया। अब हम अपने नेक्स्ट पेयर को सॉल्व कर सकते हैं। 4 4 सा 16 हो जाएगा, 20 में से 16 माइनस किए 4 आ गया, ऊपर से 25 का पेयर आपने उतारा, 4 और 4 को ऐड किया तो 8 आ गया। 5 इसके साथ लगाएंगे डिजिट को तो 85 बन जाएगा। 85 को अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 आ जाएगा। तो 0.002025 आपके पास स्क्वायर रूट में उसका आंसर आएगा 0.045। इसी तरह आप अपना क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास एक पेयर ये है, एक ये, पॉइंट के बाद 131 था, 31 का पेयर, देन आपके पास लास्ट जो पेयर है वो 1 का रह गया। 1 1 सा 1, 31 को अब हम नीचे उतारेंगे, 1 और 1 को ऐड किया तो 2 आ गया, 2 के साथ हमने 1 लगाया, 1 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 31 में से आपने माइनस किया 21 को, आपके पास 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट है, ऊपर हमने पॉइंट लगाया क्योंकि हमने इतनी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लिया। देन आपने 10 को नीचे उतारा तो 1010 आपके पास आ गया। 1 और 1 को ऐड किया 2, ये 2 आपका एज इट इज़ आ गया। इसके साथ हमने 4 लगाया, इट मीन्स हम 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। 224 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 896 आता है। 896 को माइनस करेंगे 1010 के साथ तो आपके पास 10 में से 6 निकाले 4 आ गए, 10 में से 9 निकाले 1 आ गए, और यहाँ पे 9 में से 8 माइनस किया तो 1 आ जाएगा। ऊपर से हम 25 को नीचे उतारेंगे, 4 और 4 को ऐड किया 8 आ गया, ये 22 आपका एज इट इज़ नीचे आ गया। 5 साथ लगाया, 2285 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 11425 आपके पास आएगा। तो 131.1025 इक्वल है आपके पास स्क्वायर रूट के आंसर के लिए 11.45। 9 पार्ट है 508.5025। सबसे पहले पेयरिंग की आपने 25 का पेयर, 50 का, देन पॉइंट है, पॉइंट के बाद आपके पास 3 डिजिट्स हैं, 08 का एक पेयर और एक 5 का। 2 2 सा 4, 5 में से 4 निकाला 1 आ गया, देन 08 के पेयर को आपने नीचे उतारा, 2 और 2 को ऐड किया 4 हो जाएगा। इसके साथ हमने 2 लगाया, 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 42 मल्टीप्लाई बाय 2 84 हो जाएगा। 8 में से 4 निकाले 4, 10 में से 8 निकाले 2, पॉइंट है, हमने आंसर में भी पॉइंट लगाया, देन हम अपने इस पेयर को नीचे उतार सकते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 2450।
इस 2 और 2 को ऐड किया 4 हो गया, 4 आपका एज इट इज़ आया, 5 हमने साथ लगाया, 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 445 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2225 आपके पास आया, माइनस किया तो आपके पास 10 में से 5 माइनस किए 5 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस किया 2 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ जाएगा। लास्ट डिजिट आपके पास 25 रह गया था, 25 के पेयर को हमने नीचे उतारा, 5 और 5 को ऐड किया 10 हो जाएगा, 1 कैरी किया हमने इसको, 4 में 1 ऐड किया 5 और ये 4 आपका एज इट इज़ नीचे, 5 अब हमने यहाँ पे रखा, 5 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 22,525 आएगा। तो हमने इसको सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आया वो 22.55 है। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। आप इसे खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा। सारे क्वेश्चंस इसी तरह से होंगे। पेयरिंग करना मैंने आपको सिखा दी है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी और इसकी जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को मज़ीद इसके क्वेश्चंस जो है वो करने में आसानी होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। इसी तरह से करेंगे जैसे मैंने आपको समझाया है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और बहुत मज़े के ये क्वेश्चंस होते हैं। आप इन्हें करें, प्रैक्टिस करने से ही सबको जो है वो क्वेश्चंस करना आते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।